गुड मॉर्निंग। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि करने के बाद आज हम सीखेंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा, वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लाई भी इसे कहा जाता है। तो देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। सभी इक्वेशंस को सोल्व करने से पहले आपको एक टेबल पहले भी याद करवाई गई थी, वही a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। ये पहला केस है, फिर दूसरा केस, फिर तीसरा केस। ये आपको क्या करना है, इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करना है। ऐसा ना हो कि आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दें और लास्ट में पता चले कि यह क्वेश्चन सोल्व होना ही नहीं था। ओके, तो पहला जो केस होता है a1 a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 के, इस केस में क्वेश्चन सोल्व होगा, हल होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। जब सभी संख्याएं बराबर हो तो संपाती रेखा आती है, संपाती रेखा का कोई हल नहीं था, तो यानी कि इस केस में भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ में ही काम चल रहा है। जब इस केस में क्या होता है कि a1 a2 बराबर होता है b1 b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1 c2, तो इस केस में भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। ये समानांतर पैरेलल लाइन होती हैं, ये संपाती कोइंसिडेंट लाइन होती है जो एक ही लाइन पर रहती है, ये प्रतिच्छेद वाली लाइन होती है जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती हैं। तो इसका ध्यान रखें, ये काम सबसे पहले किया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। इतना करने के बाद अभी तक हम क्वेश्चन प्रतिस्थापन या विलोपन से निकालते हुए आ रहे थे, राइट। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। इसके लिए अलग से फॉर्मूला होता है, वो देखिए जी कैसे होगा। ये देखिए b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इनकी मल्टीप्लाई में से इसको माइनस करना है, इनकी मल्टीप्लाई में से इनको माइनस करना है। ध्यान दीजिए किन को कह रहा हूं मैं, देखिए तीर का निशान हो गया। इनकी मल्टीप्लाई में से इनको माइनस करना है। ये जो पहली मल्टीप्लाई माइनस करके यहां से x का आंसर आएगा आपका, सेकंड केस में y का आंसर आएगा, और ये आपका 1 के लिए इक्वल रखने के काम आएगा। ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू में 1, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू में 2। अगर आप देखिए a1 की वैल्यू होती है, ये हमारी a2 की वैल्यू होती है, ये b1, ये b2, ये c1 और ये c2। यहां तक की बातें क्लियर हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, देखिए जर्नली देखो, अब आपको समझने में a1 a2 करके समझाया। पहली इक्वेशन की सभी वैल्यू 1 1 होंगी, a1 b1 c1। सेकंड इक्वेशन की सभी वैल्यू 2 2 होंगी, a2 b2 c2। इस मेथड का प्रयोग करते समय आपको c की वैल्यू को इज इक्वल टू से इधर रखना है। तो दिस मीन्स इस इक्वेशन को आपने इस प्रकार से बनाना है, -1 इज इक्वल टू में 0, 4x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। क्लियर हो गया यहां तक की बात? क्लियर होगी यहां तक की बात? गेट बंद कीजिए। हो गया? ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना चाहते हैं तो यहां प्लस का साइन आएगा। इस केस में क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो यहां पर -1 आएगा। ये इसलिए ऐसा समझाया गया आपको। क्वेश्चन तो ऐसे भी सोल्व हो सकता है, आपका क्वेश्चन ऐसे भी सोल्व हो सकता है। याद रखें कि जब c की वैल्यू इज इक्वल टू से राइट हैंड साइड पर होगी तो -1 का प्रयोग होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो 1 का क्लियर यहां तक की बात? ओके, अब देखिए इनकी वैल्यूज को लिखेंगे कैसे। x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1, ये x की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू में y के लिए c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 के केस के लिए a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1। क्लियर है यहां तक की बात? अब जब लास्ट में आपके पास इक्वेशंस बचेंगी तो हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू यहां पर बचेगी उसको आप इसके इक्वल पुट करेंगे एक बार,
फिर सेम सिचुएशन y के लिए, यहां से आंसर निकल चुका होगा, y के लिए आपको यही वैल्यू जो आंसर लास्ट में आएगा इसके इक्वल पुट करना होगा। क्लियर है? तो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखिएगा। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू में 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू में 0 हो गया। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या करना है, a1 a2 b1 b2 की आपको जांच करनी है। यहाँ पर 1 रह गया, ये 3 है, माइनस 3 माइनस 9 माइनस 3 एंड माइनस 2, ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये 1 और ये 3 पे कट गया, माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि a1 a2 बराबर है b1 बटा b2 के, पर बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। पैरेलल लाइन है, क्या इस क्वेश्चन में सोल्व होगा? नो सर। तो पहली बात क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया आपका, क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू में 8। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 नजर आ रहा होगा, देखिए 2/3 1/2 बराबर है क्या? नहीं है, तो क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इस केस में आपको c को पहले इधर लेके आना है, c को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 रह गया। क्वेश्चन को क्लियरली करने के लिए आप a1 a2 की वैल्यूज को अलग अलग लिख लीजिएगा। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -8। x वाले केस में नीचे क्या क्या आ रहा था बताइए जरा, और y के केस में नीचे क्या आ रहा था, और 1 के केस में नीचे क्या आ रहा था? यहां पर आ रहा था आपका b1, हाँ जी, c2 माइनस b2 c1। आगे केस में क्या आ रहा था, c1 a2 माइनस c2 a1। नेक्स्ट में क्या आ रहा था, a1 b2 माइनस a2 b1। तो वैल्यूज को यहां पुट कर दीजिए, b1 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू -8, b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5 इज इक्वल टू में c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 3 माइनस c2 की वैल्यू -8 इंटू में a1 की वैल्यू 2, a1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू वो भी 2, ठीक है, माइनस a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1 हो गया। देखो कितना आसानी से अगर आप इनको ऐसे लिख लेंगे तो तुरंत लिखी जाएंगी चीजें। क्वेश्चन सोल्व हो गया है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखें आप क्वेश्चन के अंदर। ये हो गया आपका x, 1 की -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए यहां पर, ये इसको ऐसे समझे कि ये 2 गुना -5 है, तो -10 आया, बाहर भी माइनस ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस आ गया, इज इक्वल टू में y के केस में ये -15 हुआ, माइनस अंदर फिर से माइनस है, 8 दूनी 16 माइनस का, लेकिन ऑलरेडी बाहर भी एक माइनस है, प्लस का 16 इज इक्वल टू में 1, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 3। यानी कि x के नीचे क्या रह गया 2, y के नीचे क्या रह गया 1 और 1 के नीचे क्या रह गया 1। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कहा गया था कि x की वैल्यू को 1 की वैल्यू के इक्वल रखना है। x बटे में 2 बराबर 1 बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x बराबर क्या आ गया 2। ऐसे ही y के लिए y अपॉन में 1 है, 1 का इक्वल रखेंगे, 1 की वैल्यू भी 1 ही आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू क्या आ गई 1, यही आपसे पूछा गया था। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। समझ में आई यहां तक की बातें? आप गलती कहां करेंगे वो समझ लीजिए। पहले केस में आप गलती करेंगे c के मैटर में, इक्वल से इधर रखना है आपको c की वैल्यू को। अगर आप c की वैल्यू को बराबर से उधर राइट हैंड साइड पर रखना चाहते हैं तो यहां पर -1 लगा लें। क्लियर? दूसरा केस आप गलती यहां करेंगे, और यहां अंदर कोई चीज माइनस में है तो बाहर प्लस होकर आएगी, क्योंकि बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। ये 2 गलतियों से आप बचें, फोकस करें।